जब हमारा ब्रेकअप होता है ना, तो हम हमेशा निगेटिव साइड्स को देखते हैं। हम सोचते हैं ब्रेकअप हो गया तो हमारी लाइफ ओवर हो चुकी है, अब कुछ अच्छा नहीं हो सकता। लेकिन हमें अपनी थिंकिंग को चेंज करना चाहिए, अपने पर्सपेक्टिव को चेंज करना चाहिए और हमें हमेशा पॉजिटिव साइड्स ऑफ ब्रेकअप देखना चाहिए। लोग मोस्टली निगेटिव साइड्स को देखते हैं, लेकिन अगर आप पॉजिटिव साइड्स को देखेंगे तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए। हम ब्रेकअप को ऐसा नहीं कह सकते हैं कि लाइक GF BF अगर साथ में हो तो उनका ब्रेकअप हो गया हो। इट डजेंट मीन लाइक दैट। ब्रेकअप का मतलब लाइक जनरली हम अपने वर्ड्स में कहते हैं दिल का टूट जाना, या दिल टूट गया, दिल बिखर गया, लाइक दैट ऑल। तो दिल कब टूटता है? लाइक जब हम किसी के लिए सैक्रिफाइस करते हैं, हम किसी के लिए किसी को सैक्रिफाइस कर देना, ये सारी चीज़ें, तो उस टाइम हमारा दिल टूट जाता है। और दिल कब टूटता है हमारा? जब हम किसी के साथ रहना चाहते हैं लेकिन उससे हम अलग हो जाते हैं बाय मैनी रीजंस। लाइक वो हमें पसंद नहीं करती, धोखा दे दिया, पेरेंट्स ने मना कर दिया, एंड ऑल दोज थिंग्स जो कि ब्रेकअप के अंदर आते हैं। और ये बहुत ब्रॉड होता है, ब्रेकअप में बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। तो ये और दिल हमारा जब टूटता है ना, तब हमारा जो डिज़ायर है कि ये हमको चाहिए ही चाहिए, तो लाइक हमारे माइंड में एक बन जाता है कि उसने मुझे कैसे छोड़ दिया, और हम एक डिज़ायर बना लेते हैं कि हाँ हमें चाहिए वो चीज़। और लेकिन अगर हमें वो चीज़ नहीं मिल जाती है या नहीं मिल पाती है तो हमारा दिल टूट जाता है और फिर हम वहाँ पे परेशान हो जाते हैं। हमने अपनी मर्ज़ी से उस चीज़ को छोड़ा तो हमें उतनी तकलीफ़ नहीं हुई, या उस इंसान को छोड़ा तो इतनी तकलीफ़ नहीं हुई। लेकिन अगर किसी ने हमको छोड़ दिया तो हमारा दिल टूट जाता है। लाइक हमें कोई चीज़ पसंद है तो हम उसको एक्सचेंज कर लेते हैं, लाइक वैराइटीज़ ऑफ थिंग्स आर अवेलेबल। और अगर वही चीज़ कोई हमसे चुरा के भाग जाता हो, छीन लेता हो, तो उस टाइम हमारा दिल वहाँ पे टूट जाता है। तो ये होता है ब्रेकअप। मीन्स जिस चीज़ को आप ज़्यादा चाह रहे हो वो बॉन्ड ख़त्म हो जाती है, दैट इज़ कॉल्ड ब्रेकअप। और इसके बाद लाइफ को एक लाइक जब हमारा ब्रेकअप हो जाता है तो लोग अक्सर एक सोचते हैं कि उनकी लाइफ में अब कुछ नहीं बचा है, बट ये आपको आपके लाइफ में एक नए डायमेंशन में लेके जाती है। आपके लाइफ को एक नया डायमेंशन मिल जाता है। इन सब से कोप अप करने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, लाइक आप आर्टिस्ट, राइटर, डांसर, सिंगर एंड या ऑफ कोर्स शायरी करना, ये सारी चीज़ें आप अपने अंदर लाते हो या आपकी हॉबीज़ बन जाती हैं, जो आपके लाइफ को और आपको एक न्यू टर्न प्रोवाइड करती हैं। और जब ये सब होता है तो हमारे अंदर लाइक एंगर, फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। हमारे अंदर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों टाइप की एनर्जीज़ बाहर निकलती हैं, लेकिन वो हम पे डिपेंड होता है हम उस एनर्जीज़ को कैसे हैंडल आउट करें। और हम अगर लव में मीन्स स्टेट ऑफ लव में हैं तो हमें वहाँ पे रिलैक्स एनर्जी मिलती है। लाइक हम अगर अपने मॉम के पास हैं तो मॉम और चाइल्ड ने दोनों को एक दूसरे को हक करके रखा है, देन वहाँ पे विदाउट एनी टेंशन नथिंग, वहाँ पे एक रिलैक्स एनर्जी होती है, उसको बोलते हैं प्योर लव, स्टेट ऑफ लव, जहाँ पे आपको रिलैक्स एनर्जी मिलती है। और डीप लव तो बस आँखों में देखते रहें, वो हो गया हमारा डीप लव, कि हम उसकी आँखों में देखते रहें, वो हमारी आँखों में देखती रहे। और लाइक अब ये सबको नहीं समझ में आ रहा होगा कि व्हाट दिस, किसी की आंखों में देखना एंड ऑल, बट होप आई विल मेक अनदर वीडियो सो आपको भी ये चीज़
समझ में आए। लाइक प्यार करो तो पूरी तरह से करो और ब्रेकअप करो तो पूरी तरह से करो, लेकिन बीच में अटकने वाला मामला बिल्कुल नहीं रखना है। अगर आप ऐसा करते हो तो ना आप आगे बढ़ पाओगे ना आप पीछे जा पाओगे। इसीलिए हमेशा डिसीजंस लो तो एकदम करेक्ट वे में लो और हमेशा पॉजिटिव थिंक करने की नीड है। प्यार में अलग एनर्जी होती है, अलग फीलिंग होती है और उसमें दिल टूटने में अलग फीलिंग होती है। जब आप कुछ अपने आप से बोल नहीं रहे हो या आप अपने आप से कोई भी चीज़ कनेक्ट नहीं कर रहे हो, दैट इज़ लव। अपने बारे में अगर आप खुद बैठ के सोचोगे ना, देन आपको वो चीज़ बहुत दुखी करेगी। तो सोचना मतलब अपने में ही उलझ जाना और बिना सोचे, बिना देखे, बिना सुने, बिना और फील करना, दैट इज़ लव। तो आप पता कर सकते हो कि अगर ये सारी चीज़ें आपके साथ हो रही हैं, देन आप लव में थे और आपका ब्रेकअप हुआ है। आप किसी ऐसी चीज़ों को या कोई ऐसी अनोइंग चीज़ों को ब्रेकअप का नाम नहीं दे सकते हो। दिल टूट जाता है तो दिल में एक एनर्जी हम निकालते हैं, लाइक अपनी भड़ास निकालते हैं ब्रेकअप के बाद। तो लोगों को ये नहीं समझ में आता है कि वो अपनी एनर्जी को कैसे चैनलाइज करें, कौन से एरियाज़ में वर्क करें ताकि वो अपने आप को और अच्छा बना सकते हैं। दिल से बनना इज़ स्ट्रॉन्ग, बट अगर आप दिमाग से कोई चीज़ बनाओगे तो वो बहुत ईज़िली और बहुत क्विक वे में टूट सकती है, वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगी। बिकॉज़ आपने अगर कोई चीज़ दिमाग से बनाई है तो दूसरा पर्सन उसके पास आपसे ज़्यादा दिमाग होगा, देन ही विल बिल्ड अनदर वन। तो इससे बढ़िया आप दिल से बनाओ और ऐसा कुछ करने में आपकी एनर्जी लगा दो, देन यू विल सी योर सेल्फ एंड आप रियलाइज़ करोगे कि आपने बहुत अच्छी चीज़ क्रिएट की है अपने से, वॉट यू वर नॉट, आप एक्चुअल में आज वो हो। तो कब निगेटिव साइड्स अगर देखोगे तो दैट विल नॉट प्रोवाइड यू अ गुड थिंग। आपके माइंड, आपके थिंकिंग में आपको प्रॉब्लम एरिया क्रिएट करेगा। लेकिन अगर आप वही पॉजिटिव साइड्स को देखोगे देन इट इज़ गुड ऑल्सो, बिकॉज़ अगर ये गुड है तो आपको ये अलग वे में लेके जा सकता है। आप अपने टैलेंट्स को भी समटाइम इट हैपन्स कि लोग जिस एरिया में होते हैं उस एरिया को अच्छे से चैनलाइज नहीं कर पाते हैं, तो अपने एरिया को चैनलाइज कर सकते हैं, नए डायमेंशंस मिल जाएंगे उनको लाइफ में और वो हैप्पी रह सकेंगे। तो दिस इज़ द पॉजिटिव साइड। हमेशा निगेटिव साइड्स देखने से हमेशा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। पॉजिटिव साइड्स अगर आप देखोगे देन डेफिनेटली एंड श्योरली दिस विल वर्क। बस समझो कि यस यू हैव मैनी थिंग्स टू डू एंड यू हैव टू क्रिएट योर सेल्फ एंड वन डे यू विल रियलाइज दैट आप क्या हो। सो ब्रेकअप करने से लाइफ एंड नहीं होती है, वी कैन से वहाँ से लाइफ स्टार्टअप होती है। होप इट इज़ क्लियर।